वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, आपका 8th चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जी लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस किस प्रकार करती है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जी, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी नई स्पीसीज़ तैयार करना। जैसे देखो हम हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हम हो गए, ठीक है, वैसे ही आपके बुफेलो वगैरह भी नई स्पीसीज़ तैयार करते रहते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं जी सबके रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन आपको यही पता होनी चाहिए जी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ एक बेसिक बातें जान लीजिएगा जी। रिप्रोडक्शन क्या होता है जी, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं जनन क्या होता है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ या द प्रोडक्शन ऑफ, प्रॉपर्टी की जगह लिखिएगा, सॉरी आप ये लिख लीजिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न करना, बनाना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन होगी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का बनाना। नया ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, ठीक है। तो नई लिविंग बींग्स का बनना, एक जो लिविंग बींग्स पहले से है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है जी, ठीक है जी। लिख लिया आपने, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जाति सेम होगी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन करेंगी, बुफेलो है, बुफेलो का करेगी, काऊ है, काऊ का ही करेगी। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, कि नए ऑर्गेनिज्म का बनना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसे ही क्या कहा जाता है जी? रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? एक नई पीढ़ी तैयार करना पुरानी पीढ़ी से, वो भी सेम स्पीसीज की, क्या कहलाती है जी? आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है जी, ठीक है। अब ये बात है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है कि नहीं अर्थ के ऊपर? बहुत जरूरी है जी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ensure continuity of life on earth। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, continuity of life on earth। इसका मतलब क्या हुआ जी? अर्थ, पृथ्वी के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार चलती रहे लाइफ सबकी। तो रिप्रोडक्शन क्या है जी? बहुत ज़रूरी है, ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? एक बात और है, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, with the same basic characteristics of their पेरेंट्स। इस लाइन का मतलब समझिएगा जी। जो रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है जी, जो भी नए ऑर्गेनिज्म ज़्यादा राइज होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ज़्यादा राइज होते हैं। जैसे पहले पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा है सब कुछ। तो रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? जिसके कारण नए ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी? उनके पेरेंट्स की तरह ही रहेगी। समझ आ गई? बेसिक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया जैसे हमारे है, आपकी लगभग ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर है और है लगभग बेसिकली पेरेंट्स के साथ मैच करती है जी, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट क्या होते हैं। जब लिखो आगे आप पेरेंट्स किसे कहा जाएगा चैप्टर के अंदर, अगर पेरेंट्स नाम आ जाता है। ये बात आपको वैसे भी पता है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म से और देख लो आप। पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म,
एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो पहले से है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पेरेंट्स। जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा जी, पेरेंट्स कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। एक होता है जी ऑफस्प्रिंग। क्या होता है ऑफस्प्रिंग? ऑफस्प्रिंग क्या होता है जी, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी जो उनका बच्चा होगा उसी को कहा जाएगा ऑफस्प्रिंग। बच्चा हर केस में नहीं कह सकते क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मतलब जो नई ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, आप ये समझ सकते हो नॉर्मल भाषा में कि जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा उसी को क्या कहा जाएगा जी, उसी को कहा जाएगा ऑफस्प्रिंग। यानी पेरेंट्स क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो है। और ऑफस्प्रिंग क्या होगा, जो नए बन के आएंगे जी, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिप्रोडक्शन क्या है, पेरेंट्स क्या है, ऑफस्प्रिंग क्या है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी जी। अब हम बात करते हैं जी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है जी, ठीक है। आगे आपकी डेफिनेशन रहेगी जी। आगे देखो जी आप टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे लिखो जी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं जी। तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है वैसे तो, लेकिन हमने मेनली इनको दो मेथड में डिवाइड किया जी। कितने मेथड में डिवाइड किया, दो मेथड में, ठीक है। तो इसके बना दिए जी हमने टू मेथड। अब आप कहोगे जी टू कौन कौन से हैं। पहला है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, सबसे पहला कौन सा है जी आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है जी आपका, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं जी, दो। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखोगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें लिखोगे आप, इसमें लिखो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, the production of new organism from single parent without the involvement of sex cells और गैमेटीज। सेक्स सेल का दूसरा नाम क्या होता है जी, सेक्स सेल कह दो या फिर गैमेटीज कह दो, ये दोनों एक ही बात होती है। इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताऊंगा इसका मतलब, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना जी। प्रोडक्शन का मतलब तो समझिए कि नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करना है, पैदा करना। फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, जैसे हमारे होता है जी, हमारे मदर भी होती है, फादर, दो पेरेंट्स होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही होता है क्या जी, रिप्रोडक्शन होता है जी, ठीक है। यानी सिर्फ सिंगल पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो, वो कौन सा होगा, एसेक्सुअल होगा। और इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है जरूरत नहीं होती, शामिल नहीं होती। क्या चीज़ शामिल नहीं होती, सेक्स सेल कह दो या फिर गैमेटीज कह दो, एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के नाम है जी। तो याद रखना गैमेटीज और सेक्स सेल एक है, मैं बताऊंगा, दोनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगा इनकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेक्स सेल और गैमेटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है जी शामिल नहीं होती ये चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गई आपको। इसके बाद इसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप डेफिनेशन इसी से बना सकते हो खुद, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें द प्रोडक्शन ऑफ, इसी से कंपेयर करके लिख रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन फ्रॉम, इसमें क्या होता है जी, सिंगल पेरेंट्स होता है, लेकिन इसमें कितने होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं। सिंगल पेरेंट्स, लेकिन इसमें कितने पेरेंट्स होते हैं जी, टू पेरेंट्स। याद समझ आ गया आपको। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट आ जाए एसेक्सुअल, और फ्रॉम टू पेरेंट्स आ जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और बाय
इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट था, इसमें होगा जी बाय इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा जी, किसका, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, या फिर इसी को कहते हैं जी हम गैमेटीज इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों डेफिनेशन याद होगी हो गया ये आपको, यहाँ से आपको द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म का करना तो कहलाएगा आपका सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल या गैमेटीज की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन से में नहीं होती, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता जी। समझ आ गया आपको। अब आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो नोट करके ब्रैकेट में लिख भी सकते, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा। इसके बाद पहले एग्जाम्पल लिखो जी, इसके बाद लिखो जी इसके एग्जाम्पल। ईजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पल होता है जी, ठीक है। एग्जाम्पल है पहले इसका, हम एक डिटेल से पढ़ेंगे आगे हम दोबारा, लेकिन आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी मैं। हम पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोबारा पढ़ेंगे पूरा, उसमें एक अमीबा वगैरह सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले है जी बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है जी बाइनरी फ्यूजन, वो क्या है आपका, बाइनरी फ्यूजन एक तरीका है, अमीबा जिस प्रकार रिप्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, और वो कौन सा होता है जी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होगा बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होती है जी, रिप्रोडक्शन होती है, कौन सी प्रोसेस से, बडिंग से। हम बडिंग पढ़ेंगे आगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे जी, ठीक है। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस के अंदर क्या होता है जी, स्पोर फॉर्मेशन होती है, उस हिसाब से रिप्रोडक्शन होता है। ये एग्जांपल हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है जी। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हो सकते हैं जी, एग्जांपल लिखिएगा आप इसके अंदर। द ह्यूमन बीइंग या द ह्यूमन, फिश लिख सकते हो आप, फ्रॉग लिख सकते हो आप, डॉग देख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, ठीक है जी, कैट्स लिख सकते हो, हॉर्स लिख सकते हो, एटसेट्रा, जैसे और भी अदर एनिमल है, ठीक है जी। ऑल, सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं जी, ऑल रिप्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे के सारे कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गया आपको दोनों में क्या डिफरेंस है जी। आप ऐसे डिफरेंस कंपेयर करके याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे जी, ठीक है। इसके अलावा आप इसी के अंदर ये भी लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ प्लांट भी, आपको नहीं विजिबल नहीं हो पा रहा हो ऐसे नीचे, ठीक है जी। आगे आप इसी में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसी के एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ आगे, आपके आगे लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, ऑल्सो रिप्रोड्यूस, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन सी प्रोसेस से, बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन। वो भी किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं जी, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। तो ये था आपका ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक सी बात है, ठीक है। एक दो पॉइंट इस बार आपको नोट करने हैं जी। सबसे पहले आपको नोट करना पड़ेगा, लिख लीजिएगा आप, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा जी। ये बेसिक है, आपको जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएगी चैप्टर आपका पूरा समझ नहीं आने वाला है। तो पहले बेसिक के ऊपर पकड़ बनाइएगा जी, वीडियो को बार बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जी वीडियो को आप डाउनलोड ना करके ऑनलाइन देखने की, ठीक है जी। थोड़ा हमारा भी बेनिफिट हो, थोड़ा आपका भी बेनिफिट हो जी, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी सेक्स सेल्स या गैमेटीज क्या होती है जी, सेक्स सेल या फिर गैमेटीज, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, सेल मतलब समझते ही होंगे आप, तो जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो सेल किस में हेल्प करती है जी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमेटीज। समझ आ गई आपको। जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो सेल आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, उनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल, और रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहा जाता है, सेक्स सेल या फिर गैमेटीज कहा जाता है। समझ आ गई आपको ये बात कि सेक्स सेल या गैमेटीज क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपका, एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, दो बातें हैं, पहली बात लिखो नोट में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द
simplest method of is the simplest method of reproduction। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना सबसे सिंपल मेथड कौन सा रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल की ए सेक्सुअल, तो आप बताना जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल इकट्ठा आएगा, सॉरी ये इकट्ठा आएगा जी, अलग अलग नहीं लिखना आपको। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जी किसका, रिप्रोडक्शन का। सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स मेथड बन जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आपका ए सेक्सुअल क्या बन जाएगा आपका सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, एक बात और लिख सकते हो, द बेसिक difference between sexual and asexual reproduction is that only parents are, only one parent लिख लीजिएगा, only one parents is needed in asexual reproduction, whereas two parents are needed in sexual reproduction। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जी, कि ओनली वन पेरेंट चाहिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद रखना है बात। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट्स चाहिए, ओनली वन पेरेंट्स, वेयरएज टू पेरेंट्स आर नीडेड किस में चाहिए जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया जरूर करो जी आपको वीडियो देख के कैसा लगता है जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं है जी, आपको प्रॉपर विजिबल है कि नहीं, ये चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताया करो जी, कोई कमी नज़र आए तो वो भी बताओ। इसके अलावा अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जी, और शेयर करना भी ना भूलें जी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें जी, टेलीग्राम ग्रुप है जी पवन सारण सर के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करें जी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।